तो बच्चों आज फिजिक्स का एक टॉपिक क्लास 12 का जिसका नाम है 1D ग्राफ जनरेटर या जनित्र, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बता दें आपको। एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आरजे वांडी ग्राफ, नाम था आरजे वांडी ग्राफ। उन्होंने एक जनरेटर बनाया था, एक जनित्र बनाया था, ठीक है। और चूंकि उन्होंने एक जनरेटर बनाया इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस जनरेटर का नाम रख दिया गया और नाम पड़ा 1D ग्राफ जनित्र। तो बच्चों 1D ग्राफ जनित्र उन्हीं के नाम से रखा गया, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझिए, अमेरिकन वैज्ञानिक आरजे वांडी ग्राफ ने 1931 में 1931 में आरजे वांडी ग्राफ ने एक जनरेटर बनाया और उन्हीं के नाम से इस जनरेटर को जाना गया 1D ग्राफ जनरेटर या जनित्र। अब ये कैसा जनरेटर है? ओके, तो इसको बनाने वाले का नाम है आरजे 1D ग्राफ। ओके, अब बच्चों इन्होंने ये जो जनरेटर बनाया कब बनाया? 1931 में। ओके, अब ये जनरेटर कैसा है? जैसे दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। तो ये जनरेटर कैसा है? एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर? जनरली हम लोग के घर में जो जनरेटर आते हैं वो एसी टाइप होते हैं। ये जनरेटर क्या एसी टाइप है या डीसी है? तो ये जनरेटर जो इन्होंने बनाया ये डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। बच्चों आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डीसी जनरेटर क्या होता है और एसी जनरेटर क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो, एसी क्या है? कोई भी ऐसा सप्लाई जिसमें उसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों आपस में एक्सचेंज होता है, बदलता रहता है। अभी जो धन है कुछ देर बाद ऋण टर्मिनल के काम करेगा, अभी जो ऋण टर्मिनल है वो धन टर्मिनल का काम करेगा। वो होता है एसी, वैसे बोलते हैं एसी, उसे बोलते हैं एसी। तो अगर कोई जनरेटर ऐसा है जिसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल हमेशा आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, धन का भी ऋण बन जाता है, ऋण का भी धन बन जाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो वैसे जनरेटर को एसी जनरेटर कहते हैं। लेकिन ये तो डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर को कैसे हम पहचानेंगे? तो कोई भी ऐसा जनरेटर जिसका धन सिरा परमानेंट, जो धन सिरा वो धन सिरा ही रहेगा, और जिसका ऋण सिरा जो कि ऋण सिरा है तो परमानेंट ऋण सिरा रहेगा, ये कभी एक दूसरे में आपस में अदला बदली नहीं करेंगे, धन धन ही रहेगा, ऋण ऋण ही रहेगा। ऐसे जनरेटर को कहते हैं डीसी जनरेटर। और 1D ग्राफ के द्वारा बनाया गया 1D ग्राफ जनरेटर एक डीसी जनरेटर है बच्चों, डीसी जनरेटर है। अब बच्चे पूछेंगे सर इसका डेफिनेशन कैसे बना? तो थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे तो इसकी डेफिनेशन आपको आ जाएगी। ये करता क्या है? तो 1D ग्राफ जनित्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, यह 10 लाख या इससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। यानी अब आप इसको समझिए, ये एक ऐसा जनित्र है बच्चों जो आपको 10 लाख या 10 लाख से अधिक का विभवांतर उत्पन्न करके दे सकता है। अब आप सोच रहे हैं सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा विभवांतर? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। आप जो घरवा में चलाते हैं, पंखवा, कूलरवा, जो भी, ये क्या है? अधिकतर घरों में सिंगल फेज का होता है और एसी वाला वोल्टेज आता है। तो कितना आता है वोल्टेज? 220 स्टैंडर्ड। अब सोचिए वो 220, और मान लीजिए किसी किसी घर में अगर काफी एडवांस घर है या कंपनी है तो वहां पे 3 फेज की मशीनें होती हैं। तो 3 फेज में कितना होता है सप्लाई? 440 वोल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में जो घरेलू चीजें हम इस्तेमाल करते हैं 220 वोल्ट पे करते हैं। अगर काफी हाई फाई है 3 फेज का तो उसमें 440 वोल्ट है। अब उसके सामने आपको 10 लाख वोल्ट देखकर तो झटका लगा होगा कि 10 लाख वोल्ट। हाँ बाबू, 10 लाख वोल्ट। यानी यह एक डीसी जनरेटर है जो कि 10 लाख या इससे भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यानी अब आपको अगर कोई पूछ दे कि 1D ग्राफ जनित्र क्या है तो आप इजीली समझा सकते हैं। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन देखिए,
एक ऐसा डीसी जनित्र जिससे 10 लाख या अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, कॉमा 1 डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। ओके, ये इसका डेफिनेशन बच्चों, देखिए आप इसका डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। एक ऐसा डीसी जनित्र या जनरेटर, डीसी आपको तो मालूम है, तो आप लिख दीजिए डेफिनेशन में, एक ऐसा डीसी जनरेटर अब जिससे 10 लाख या अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, वन डे ग्राफ जनित्र कहलाता है या वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं। काफी इजी है, मुझे लगता है आपको डेफिनेशन आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसके सिद्धांत पे चलते हैं कि आखिर ये जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ओके, तो सिद्धांत, देखो बच्चों, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जैसे आपको सिद्धांत को समझने के लिए एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे गांधी जी का कोई भी काम होता था तो किस चीज पर टिका रहता था? सत्य और अहिंसा। यानी उनका दुनिया का कोई भी वो काम किए, कोई भी आंदोलन किए, सत्याग्रह से लेकर या जो भी कुछ भी आंदोलन किए वो अपनी जिंदगी में, सब में एक चीज कॉमन थी जिस पर उनका पूरा आंदोलन टिका हुआ था। उस आधार का नाम था सत्य और अहिंसा। यानी इसी आधार पर इनके सारे काम होते थे। तो जिस आधार पर किसी चीज का काम होता है उसे उसका सिद्धांत कहते हैं। अब 1 डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत आप जानना चाहते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है? इसका मतलब कि 1 डी ग्राफ जनित्र किस आधार पर काम करता है, कैसे 10 लाख वोल्ट बना लेता है, कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको 10 लाख वोल्ट बनवा देती है। ठीक है, यानी इसकी कार्य विधि जो है वो किस चीज पर टिकी हुई है, इसकी कार्य विधि कि 10 लाख इसको वोल्ट बनाना है या उससे अधिक बनाना है, ये इसकी कार्य है। और यह कार्य विधि किस चीज पर टिकी हुई है, उसी चीज को हम कहेंगे इसका सिद्धांत। तो अगर कोई सिद्धांत के बारे में, इसका सिद्धांत देखिए, इसके सिद्धांत को समझने के लिए आपको एक माइनर सी बात बताता हूं। मान लीजिए कोई काफी नुकीला चीज है, देखिए इसको, नीचे चौड़ा है, ऊपर जाकर नुकीला हो गया। अब इस नुकीले भाग पर अगर हम आवेश देंगे तो क्या होगा? इस पर अगर हम आवेश दें Q तो क्या होगा? तो देखिए, आपको एक पढ़ाया होगा सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ओके, अब आप आवेश देंगे तो आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए, चलो सोचिए तो यहाँ का एरिया कितना होगा? नुकीले एरिया, नुकीले भाग पर क्षेत्रफल कितना होगा? काफी कम होगा। और नुकीले भाग पर अगर क्षेत्रफल काफी कम होगा तो क्षेत्रफल कम होगा तो आप यहाँ देखिए, ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये जैसे ही कम होगा, ये रिलेशन में देखिए ना, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमणुपाती है, ये कम होगा, क्षेत्रफल कम हुआ तो इसको पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये बढ़ जाएगा। अब आवेश का जब पृष्ठ घनत्व बढ़ेगा तो क्या करेगा? आवेश का जब पृष्ठ घनत्व बढ़ता है तो आवेश जो होते हैं पृष्ठ पर टिकते ही नहीं है, पृष्ठ छोड़ के जाने लगते हैं अगल बगल में वायु है तो वायु में जाने लगेंगे, मतलब जो कुछ भी है उसमें अब वो लोग बिखरने लगेंगे, उसमें जाने लगेंगे, इस बॉडी को छोड़कर वहां जाने लगेंगे। तो ये जो आपको बताया ना अभी, यही इसका सिद्धांत है। 1 डी ग्राफ जनित्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। होता क्या है? तो आप इसको क्या कह सकते हैं? इस सिरे को क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नुकीला भाग कह सकते हैं कि नहीं? काफी नुकीला है, नुकीला भाग कह सकते हैं। ओके, अब अगर आपको कोई कहे कि 1 डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत बताइए तो आप कहिएगा कि देखिए 1 डी ग्राफ जनित्र का जो कार्य विधि है
वह नुकीले भाग के क्रिया पर आधारित है। नुकीले भाग जैसी क्रिया करती है उस पर ही वान डे ग्राफ जनित्र की कार्यविधि, इसकी टोटल कार्यशैली इसी नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित है, यानी यही नुकीला भाग इसके सिद्धांत को तय करेगा। अब इसके सिद्धांत के बारे में बताइए कि सिद्धांत क्या, इस नुकीले भाग से क्या कनेक्टेड है, क्या सिद्धांत है। तो बताइए कि देखिए नुकीले भाग पर जब हम आवेश देते हैं तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो काफी ज्यादा हो जाता है, और जब पृष्ठीय आवेश घनत्व तो काफी ज्यादा हो जाएगा, जो कि अभी मैंने समझाया कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम है, नुकीले भाग का एरिया कम है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा भी आवेश देंगे तो भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बढ़ जाएगा। और जैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, आपको अभी पढ़ाया, फिर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ने से अगल बगल के जो भी माध्यम है उसमें क्या होगा कि पृष्ठ पर से आवेश उधर जाने लगेंगे। ओके, तो इससे एक प्रकार का, मान लीजिए कि पृष्ठ के चारों बगल अगर हवा है तो हवाओं में अगर अगर हमारे नुकीले भाग पर आवेश घनत्व तो ज्यादा होने की वजह से इसका आवेश अगर हवाओं में जा रहा है तो हवाओं में ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब आवेशों के ट्रेवल करने से क्या होता है, आवेश जब यात्रा करते हैं, आवेश जब चलने लगते हैं, हवाओं में जब जाएंगे तो धीरे धीरे भागेंगे, तो भागने से क्या होता है, आवेशों के गमन से, आवेशों के चलने से धारा बनती है, तो इसको विद्युत कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत पवन, क्योंकि हवाओं में जा रहा है विद्युत, इसलिए इसको कहेंगे वैद्युत पवन। हवाओं में विद्युत उत्पन्न हुआ, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि नुकीले भाग के पृष्ठीय आवेश घनत्व के बढ़ जाने के कारण नुकीले भाग ने अपने बॉडी पर आने वाली आवेशों को अगल बगल के माध्यम में, जो कि हवा है मान लीजिए, उसमें क्या किया, धीरे धीरे विसर्जित करना चालू किया। आवेश जब हवा में गए तो हवा में लगे वो चलने, वो भागने लगे, थोड़े थोड़े चलने लगे, और आवेशों के चलने से, आवेशों के चलने से विस्थापित होने से धारा बनती है, तो उसमें धारा आई कि नहीं आई, तो हवा में धारा आई, तो धारा को विद्युत कहते हैं, और हवा है तो पवन, तो वैद्युत पवन आया कि नहीं आया, उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना उत्पन्न। अगर मान लीजिए कि यहां से सिर्फ धनावेश जा रहे हैं हवाओं में, तो वैद्युत पवन में कौन सा आवेश होगा, वैद्युत पवन यानी हवाओं में जो विद्युत पैदा होगा उसमें कौन सा आवेश होगा, धनावेश होंगे 100%। तो अब इसका आप सिद्धांत समझ गए होंगे। इसके सिद्धांत का कहिएगा वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो कहिएगा देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की क्रिया कार्यविधि नुकीले भाग की क्रिया पर आधारित है। जब किसी नुकीले भाग पर हम आवेश देते हैं तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ने के कारण उस नुकीले भाग से आवेश अगल बगल के माध्यम में, मान लीजिए हवा है, उसमें धीरे धीरे पृष्ठ को छोड़ के जाने लगते हैं। अब उसमें जब जाने लगते हैं तो उसकी वजह से एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और वो चलने लगते धारा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हवा में तो उसको वैद्युत पवन कहते हैं। और अगर कोई पूछे कि उसमें कौन सा आवेश है, तो जो आवेश यहाँ से जा रहा है वही आवेश है, अगर धन आवेश जा रहा है तो धन आवेश है, ऋण आवेश जा रहा है तो ऋण आवेश है। तो यही इसका सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे बाबू सिद्धांत में वान डे ग्राफ जनित्र की क्रिया कार्यविधि नुकीले भाग के क्रिया पर आधारित है। जब नुकीले भाग पर आवेश दिए जाते हैं तो नुकीले भाग का आवेश पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होता है। अतः आवेश
पृष्ठ को छोड़कर अगल बगल के माध्यम में जाने लगते हैं। जिससे एक वैद्युत पवन उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत देखिए, वांडीग्राफ जनयंत्र की कार्य विधि नुकीले भाग के क्रिया पर आधारित है, यानी नुकीला भाग की जो क्रिया होगी उसी पर इसका सिद्धांत वांडीग्राफ की कार्य विधि आधारित है। अगर इसकी क्रिया नहीं होगी तो वांडीग्राफ जनयंत्र काम नहीं करेगा। तो क्या करता है नुकीले भाग, जब नुकीले भाग पर आवेश दिए जाएंगे तो नुकीले भाग का आवेश पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है। तो नुकीले भाग का आवेश पृष्ठ घनत्व बढ़ जाता है, यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल कम होता है। तो कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय घनत्व बढ़ जाएगा, और जब पृष्ठीय घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, अतः आवेश पृष्ठ को छोड़कर अगल बगल के माध्यम में जाने लगते हैं, जिससे एक वैद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है। और यही इसका सिद्धांत है। अगर कोई पूछेगा इस वैद्युत पवन में कौन सा आवेश है, तो आप बता दीजिएगा कि नुकीले भाग पर जो भी आवेश आप दिए थे वही आवेश वैद्युत पवन में मिलेगा। धन आवेश दिए तो धन आवेश होगा, वैद्युत पवन में ऋण आवेश दिए तो ऋण आवेश होगा। यही इसका सिद्धांत है वांडीग्राफ जनरेटर का। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा।